करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, इनकम टैक्स विभाग का बहुत बड़ा एक्शन सामने आया है। टैक्स चोरी केस में देश भर में छापेमार कार्रवाई चल रही है। 100 से ज्यादा ऐसी जगह है, लोकेशन है जहां पर आईटी विभाग की टीम की मौजूदगी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, न्यूज 18 के शंकर आनंद के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आपको देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 बता रहा है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद ही ये बड़ा एक्शन लिया गया है आईटी विभाग की तरफ से। पूरी तैयारी के साथ आईटी विभाग के कई सदस्यों की टीम अलग अलग लोकेशन पर मौजूद है और लगातार छापे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 6:30 बजे के आसपास पहला छापा पड़ा था और उसके बाद लगातार एक के बाद एक लोकेशंस बढ़ती हुई नजर आई, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, इसके साथ ही मध्य प्रदेश हो। गुजरात जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर इस वक्त आईटी विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ छापे डालती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही राजस्थान, जहां पर 53 लोकेशन निकलकर सामने आई है, 53 लोकेशंस पर इस वक्त आईटी विभाग की टीम की मौजूदगी है और जांच का दायरा जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, वैसे वैसे ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका पूरा दायरा कैसे छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, टैक्स चोरी की जाती है और फिर चंदा वसूली के नाम पर यह पूरा का पूरा खेल जो है फलता फूलता दिखाई देता है। चुनाव आयोग की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जांच जब की गई तो रिपोर्ट सामने आई और उसी रिपोर्ट के आधार पर आईटी विभाग की यह कार्रवाई। मानव का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मानव, सबसे पहले डिटेल्स हम तक पहुंचाइए, आपकी लोकेशन कहां है, क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली के इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और ये दिल्ली का सबसे बड़ा इनकम टैक्स ऑफिस है। जो सूत्र जानकारी हमको ये दे रहे हैं कि देश भर में 50 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर छोटी छोटी जो राजनीतिक दल थे, जो जब चुनाव के समय सक्रिय हो जाते हैं, उनको लेकर ये इनकम टैक्स की रेट बताई जा रही है, जिनमें छोटी छोटी पार्टीज हैं वो शामिल है। कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनपुट दिया गया था, इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर जगह जगह ये रेड की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दिल्ली से सटे यूपी का जो इलाका है, गुरुग्राम, गाजियाबाद और हरियाणा का गुरुग्राम, तो इन जगह पर भी रेड चल रही है। बड़ी बात यह है कि गुजरात चुनाव आने वाले हैं और गुजरात चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की रेड की जा रही है। बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां पर भी इनकम टैक्स की रेड चल रही है वहां पर अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सुबह से ही उनकी जो लोकेशन है रेड्स की वो नहीं बताई जा रही है, लेकिन 50 से ज़्यादा जगह पर ये रेड की जा रही है। लेकिन और अगर इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब चुनाव होते हैं तो तमाम नई पार्टियां बन जाती हैं, छोटे छोटे दल बन जाते हैं और फिर उनसे लोग जो पार्टी लोगों से फिर एक तरह से उगाही करते हैं और उगाही इस नाम पर होती है कि आप पार्टी के फंड में पैसा डालिए और आपको समय के साथ वो पैसा डबल होकर मिलेगा या कई गुना बढ़कर मिलेगा। बिल्कुल, जनता के पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था चंदा वसूली के नाम पर, उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जब जांच शुरू की गई, इनपुट सामने आया, तो फिर अब जब रिपोर्ट के आधार पर आईटी विभाग की टीम कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में जगहों का और नामों का खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि कोशिश यही है कि इस पूरी जांच में कोई बच ना पाए। ऐसे में लोकल पुलिस को भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं की गई है और सीधा सुबह पहली कार्रवाई को अंजाम देते हुए अलग अलग जगहों पर इस वक्त आईटी विभाग की टीम की मौजूदगी है। कई ऐसे राज्य निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर सीधे तौर पर छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां चंदा वसूली के नाम पर बड़े खेल को अंजाम देने की कोशिश करती थी। करोड़ों का चंदा लिया जाता था और फिर उस चंदे का किस तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसको लेकर ये बड़ा खुलासा न्यूज 18 इंडिया आपके सामने एक्सक्लूसिव कर रहा है, जो कि देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है। चुनाव आयोग की तरफ से रिपोर्ट सामने रखी गई और उसी रिपोर्ट के आधार पर अब इनकम टैक्स विभाग की ये सक्रियता नजर आ रही है। ये बड़ा एक्शन अलग अलग जगहों पर, राजस्थान में 53 ऐसे लोकेशन है जहां पर इस वक्त आईटी विभाग की टीम रेड डालती हुई नजर आ रही है और कुल 100 से ज्यादा लोकेशंस पर इस वक्त छापे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों की पूरी मदद ली गई है। जवान इस वक्त आईटी विभाग की टीम के साथ मौजूद है ताकि कानून व्यवस्था का किसी तरीके का कोई मामला सामने ना आए। अगर किसी को समझाने की जरूरत पड़े यहाँ या वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की जरूरत हो, तो ऐसे में फिर जवानों की मदद ली जा सके। यानी कि पूरी तैयारी के साथ आईटी विभाग की टीम पहुंची है इन लोकेशंस पर, जिन लोकेशंस की जानकारी हमारे सहयोगी लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के आवास पर भी इस वक्त आईटी विभाग की टीम की मौजूदगी है। इसके साथ ही सीए का नाम निकलकर सामने आ रहा है।
लेकिन कौन कौन से बड़े बड़े नाम हैं, चेहरे हैं जो कि इस पूरे खेल में संलिप्त रहे हैं, इसको लेकर आईटी विभाग की टीम अभी पूरी जानकारी नहीं देना चाहती है, क्योंकि कोशिश यही है कि जांच लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आए। एक बार फिर से आप ये पूरा का पूरा मैप देख लीजिए कि कहां-कहां इस वक्त आईटी विभाग की टीम छापे डालती हुई नजर आ रही है। ये 6 राज्य निकलकर सामने आया है, क्योंकि शुरुआत देखिए राजधानी दिल्ली से हुई थी और जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे एक के बाद एक अलग अलग स्टेट्स का भी खुलासा हो रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां पर हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुए थे और ऐसे में इसी चुनाव में इसी राज्य में सबसे ज्यादा छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां बनती हुई नजर आई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी आईटी विभाग पूरी तरीके से सक्रिय है। छत्तीसगढ़ में भी कई लोकेशंस निकलकर सामने आ चुकी है, जहां पर कई सदस्यों की टीम वहां पर मौजूद है, छापे डालती हुई नजर आ रही है। गुजरात में हाल फिलहाल में चुनाव होने हैं, गुजरात में भी सक्रियता इस वक्त आईटी विभाग की टीम की तरफ से, और राजस्थान के 53 लोकेशन सामने आ चुके हैं जहां पर आईटी विभाग की टीम अपनी जांच को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो ये कुल 6 ऐसे राज्य है जहां पर इस वक्त आईटी विभाग ने अपना शिकंजा इस तरीके से कस लिया है कि कोई भी बख्श ना पाए, क्योंकि चंदा वसूली का ये पूरा का पूरा मामला, छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से बनती है और फिर चंदा वसूली के नाम पर यह पूरा का पूरा खेल को अंजाम दिया जाता है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी मौजूद है, मानव इस वक्त मौजूद है और इसके साथ ही जनक दवे एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। जनक, आपके पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन है इस पूरी कार्रवाई को लेकर, इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लेकर, जिसकी शुरुआत आज सुबह 6:30 पर हुई? देखिए, आयकर विभाग का ये मेगा ऑपरेशन कह सकते हैं, इसको आप रेड या सर्वे भी कह सकते हैं। कई जगहों पर विशेष जो जानकारी थी उसके आधार पर ये रेड की गई है। आपको मामला समझाते हैं, दरअसल वो मामला समझाए उससे पहले गुजरात का अपडेट और ख़ासतौर पे मैं बता देता हूँ। गुजरात में 20 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी अभी चल रही है। इसको आप रेड भी कह सकते हैं या सर्वे भी कह सकते हैं। अहमदाबाद में भी कुछ जगहों पर अभी रेड सर्वे का है वो चल रही है। बड़ौदा सबसे ज़्यादा बड़ा लोकेशन जिसको कहा जाए, बड़ौदा, सूरत और वापी, उन इलाकों में भी रेड चल रही है। जो जानकारी ये है कि छोटे जो राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल जो चंदा वसूली करते हैं वो उसमें ब्लैक का वाइट होने का जो सिलसिला चलता है और किस तरीके से पैसे का सर्कल चलता रहता है, उसकी पुख्ता जानकारी आयकर विभाग को विद एविडेंस मिला था। और उसके बाद न कि केवल गुजरात बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये सारी चीज़ें चल रही थी। ये ध्यान में आने के बाद ही आयकर विभाग ने एक मेगा ऑपरेशन, जिसमें कहें कि देश में इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग लोकेशन पर, जैसे मैंने कहा गुजरात में 20 लोकेशन पर अभी छापेमारी चल रही है। अहमदाबाद में अभी जो मेरे पास पुख्ता जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 3 जगहों पर जो छापेमारी चल रही है, जिनका ये रिकॉर्ड ये निकला है कि उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों को चंदा दिया और उसके बाद ये चंदा जो जिस तरीके से देने की प्रक्रिया रही, अगर वाइट पैसे से मतलब चेक से पैसे दिए होते तो आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन ब्लैक टू वाइट करने की जो प्रक्रिया है उसका जो ट्रेल्स हैं वो आयकर विभाग को मिले और उसके चलते यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। मैं थोड़ी देर बाद अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाऊँ कि जिन लोकेशन पर मैं लोकेशन पर पहुँच रहा हूँ, थोड़ी देर में ही वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे कि किन किन इलाकों में अहमदाबाद में ये छापेमारी चल रही है। पर लेकिन कुल जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है गुजरात के लोकेशन का, वो 20 से ज्यादा निकल कर सामने आ रहा है और अहमदाबाद में 3 लोकेशन पर इस वक्त आईटी विभाग की टीम बड़ा एक्शन करती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां जो कि चुनाव के वक्त में पूरी तरीके से तैयार रहती है चंदा वसूली को लेकर, और बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े लोग जो कि अपने पैसे को उनको देते हैं चंदा के नाम पर और उसी ब्लैक मनी को वाइट कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा खेल जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जांच की गई और जो रिपोर्ट सामने आई, उसी रिपोर्ट के आधार पर इनकम टैक्स विभाग की टीम इस वक्त बड़ा एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है।